का जो करते हैं टोपी लगा लिया है। हाँ चलो ठीक है, ओके गुड। समझिए अब यहाँ पे ना एकदम एक ही वीडियो में से कैप्चर करना पड़ेगा। और कैसे होगा पूरा ना एकदम देखते चलो, दिखाएंगे कैसे वैद्युत द्विध्रुव की ना अच्छी स्थिति ना। समझिए आज देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ना वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उसके अक्ष में किसी बिंदु पर ना वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, अब पहले ना इससे पहले ना अक्ष और बोलता है यहाँ पे तीन तरह से पूछेगा, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति। तो अच्छी मतलब क्या है समझिए, जैसे न मान लीजिए द्विध्रुव है, अगर मान लीजिए एक सुई और धागा से ले लीजिए और सुई इसके अंदर से ऐसे पार करते हुए इसको बीचों बीच से इधर निकाल दो। ठीक है, तो जो धागा आप कल्पना करो इसके बीच में जो धागा है ना वो इसके अक्ष को बता रहा है, इसके अक्ष को बता रहा है। ठीक है, और अगर देखेंगे ना निरक्ष मतलब इस जो धागे से लंबवत, इसमें लंबवत उससे ना उसको जो ये काल्पनिक है ये चीज यहाँ पे ना ये निरक्ष है, इसको ना निरक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में यहाँ पे द्विध्रुव है एक, है ना। द्विध्रुव का निर्माण कैसे हुआ, दो समान और विपरीत आवेश थे एक दूसरे से अल्प दूरी पे, उसको 2l बोले थे उतना, तो तब जाके द्विध्रुव बना था। अब इस द्विध्रुव की अच्छी स्थिति मतलब ऐसे अच्छी स्थिति होगी। अब द्विध्रुव से देखिएगा एक अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या है P, एक बिंदु क्या है P पर ही क्या चुंबकीय ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं ना कि यहाँ इस द्विध्रुव के केंद्र से जो बिंदु है वो r दूरी पर है। कितना है, r दूरी पर। अगर ना ये r दूरी पर है तो इसकी लंबाई 2l थी, द्विध्रुव की अल्प लंबाई कितना मान लेते थे 2l। जब 2l मान लेते थे तो केंद्र से ना इधर l और इधर भी l, और द्विध्रुव के ना बोले क्या a और b ना, माइनस आवेश a पर है और प्लस आवेश b पर है। ठीक है, अच्छा अब अगर यहां से बात किया जाए ना कि B से P की दूरी, B से P की दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे ना यहाँ से ये टोटल ना ऐसे सोचिए, अगर ये 10 है और ये 7 है, ये समझिए ये अगर 10 है मान लीजिए और ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा 7। कैसे आएगा कि 10 में से 3 घटा दिए तो जो उत्तर बचा यहाँ तक आया, है ना। अब यही बात हम लोग कहेंगे कि B से P तक की दूरी अगर आपको बताना ही है तो बोलिए कि यहाँ R में से ये वाला वैल्यू L घटा दीजिए तो B से P तक की दूरी आ जाएगी। इसका मतलब जो B से P की दूरी है वो है R माइनस L, R माइनस L। ठीक है, सेकेंड ना, उसके बाद अगर कहें ना A से P तक की दूरी कितनी होगी, A से P तक की दूरी, तो केंद्र से तो हम लोग देख लिए है ना ये बिंदु केंद्र से कितनी दूरी पे है R, कितनी दूरी पे है R दूरी पे है ना। अब केंद्र से ये बिंदु R दूरी पे है तो इधर भी कितना ये है L, कितना है ये L, तो A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस L, इतना जोड़ेंगे तब पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि जो A से P की दूरी है वो R प्लस L है, R प्लस L। ठीक है, अच्छा एक बात और, पिछले वीडियो में ना देखे होंगे हम लोग, है ना, और आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो वहां पर क्या बताए थे कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, धन आवेश के कारण, और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है, अब द्विध्रुव में दो आवेश है, एक ऋण और एक धन। देखिए धन आवेश के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ना उसकी दिशा बाहर की ओर है, E1, क्या है E1। ठीक है, धन आवेश के कारण, इसीलिए जरूरत उधर हम लोग पढ़े थे ना। अब सेकंड ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, अंदर की ओर। तो इनके कारण देखिए उसी बिंदु पर, ऋण आवेश के कारण उसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी, किधर होगी, अंदर की ओर होगी। अब समझिए ये बात कि एक ही बिंदु पर ना दो लोग, जैसे हम लोग कहें ना कि रस्सी है, अब अगर रस्सी को हम लोग क्या कर दे, दो लड़का ना खींचे, एक इधर खींचे ना एक इधर खींचे, एकदम उल्टा, तो होगा क्या वहां पे, एक ना 15 न्यूटन से खींच रहा है ना एक 10 न्यूटन से खींच रहा है, जब दोनों ना बल लगाएंगे तो रस्सी बताओ कितने ना न्यूटन के बल से किधर जाएगी, तो कुछ ना बोलेगा कि ना कि सर जी 15 से जाएगी, कोई कहेगा 10 नहीं,
पहले ये जो 15 वाला है और इधर 10 वाला, तो 10 वाला तो अपने जितना उसका ताकत था उतने से खींचा है कि नहीं। जब वो उसे खींचा है तो होगा क्या यहाँ पे कि तो यहाँ पे न पहले न कटेगा, कैंसिल आउट होगा। 15 जैसे हम लोग देखेंगे 10 इसका 15 जो है, तो 10 के 10 बराबर यहाँ पे न पहले उदासीन हो गया, फिर बचेगा 15 वाले के पास 5। तो ओवरऑल ये जो रस्सी रहेगी वो 5 न्यूटन के बल से इधर चलती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये परिणामी बल है। क्या है, परिणामी बल। यदि एकदम एक दूसरे से न विपरीत में न दो बल लगे तो उनका परिणामी जो होगा एक विपरीत एकदम 180 डिग्री पर, तब वहां पे ना उन दोनों का ना अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही बिंदु P पर दो न क्षेत्र आ गए, एक न B पर रखे आवेश के कारण और एक A पर रखे आवेश के कारण, है कि नहीं। एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, और दोनों के बीच का अगर दिशा देखा जाए, कोण देखा जाए 180 है। इसका मतलब इस बिंदु पर दो कार्य कर रहा है, लेकिन वहां पे परिणामी जो होगा इन दोनों का अंतर होगा। अब अंतर इसलिए बोल रहे हैं ना कि ज्यादा में से कम घटाना होगा, ज्यादा में से कम घटाना होगा। अच्छा, इससे पहले ना अगर देखेंगे हम लोग कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी वो E बराबर आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे r स्क्वायर, ये आता था, है ना। पिछला इससे हम लोग हल किए हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर बिंदु P पर r दूरी पर है ये, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। ठीक है, अब यही वाला वैल्यू ना यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अब कैसे काम करेगा ये, यदि ये देखा जाए ना कि जो B पर रखा आवेश है, B पर रखा आवेश के कारण E1 है, B पर रखा आवेश के कारण E1 है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे बताओ तो, E1 बराबर क्या होगा, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q यहाँ पर Q है ना, प्लस माइनस से नहीं कुछ काम नहीं है, सिर्फ आवेश बताइए। Q कितना, Q और बटे r स्क्वायर। अब r स्क्वायर का मतलब यहाँ पे उनसे ना उनकी दूरी, तो इनकी दूरी bp स्क्वायर, Q पर से दूरी जो है ना B से P, bp स्क्वायर। ठीक है, तो इन्हीं को ना देखेंगे हम लोग। अगला जो स्टेप रहेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब bp का मान निकाल लिए थे कितना, r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, bp का वैल्यू यहाँ पे रख दिया है और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ओके। अच्छा, ऐसे ही ना बताइए E2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो E2 का मतलब यहाँ पे A पर रखा आवेश Q है, इनके कारण P पर जो है ना कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, तो फार्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, और उनसे ना उनकी दूरी AP की दूरी जो थी ना R प्लस L थी, है ना, तो यहाँ पर ना देखेंगे AP का स्क्वायर, जिसको नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ना यहाँ पर जब ये दोनों आ गया, दो समीकरण जैसे बल वाला बताए थे, अब यहाँ पे होगा क्या कि परिणामी के लिए ना घटाना है, दोनों क्षेत्र की तीव्रता में से ना घटाना है। अब जब घटाया जाएगा ना, तो किसको किसमें से घटाया जाएगा, है ना, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर ना देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका मतलब E1 और E2 का मान जो निर्भर कर रहा है वो किस पे निर्भर कर रहा है, कौन ज्यादा और कौन कम, कौन ज्यादा और कौन कम। तो देखो, अगर हम करें ना कि मान लीजिएगा ना 5/2 और 5/4, ठीक है, तो दोनों में अंतर आएगा, ये आएगा ना 2.5 और ये आएगा ना 1.25, 1.25, सही है। तो अब बताओ, अगर देखो सब संख्या बराबर और हर छोटा तो उत्तर बड़ा, हर छोटा तो उत्तर बड़ा, और अगर हर बड़ा हो जाए तो उत्तर छोटा जाएगा।
ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट देखो ना यहाँ पे लगा है। अब बताओ E1 बड़ा कि E2, तो ये तो कॉमन हो गया, बचा ना R माइनस एल। अरे R हम करें कि ना मान लो 10 है और इसको ना 2 मान लो, तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 10 2 12, तो ये 8 आया। अगर हर 8 मतलब स्क्वायर भी होना है लेकिन ऐसे ही सोचिए, अगर 8 आया तो इसका मतलब 8 कम है और 12 ज्यादा, और अगर हर कम तो उत्तर बड़ा, उत्तर बड़ा है कि नहीं, और अगर हर ज्यादा उत्तर छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो E1 का है, E1 है वो ज्यादा है E2 से, E1 ज्यादा है E2 से, ठीक है। इस तरह से अब अगर E1 E2 हो गया तो हम लोग देखे थे ना कि 15 में से 10 घटाए थे तो 5 आया था न्यूटन बल वाले में, है ना। 15 में से 10 घटा दिए तो 5 आ गया। ऐसे ही इसमें से ज्यादा वाले में से कम घटा देंगे तो जो परिणामी तीव्रता आएगी, अगर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाए, E हो जाए, कितनी E ना, E बराबर तब क्या आ जाएगा यहाँ से E1 और माइनस से E2, E1 माइनस से E2, तो E बराबर ना E1 का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अब बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरह से हुआ। अब दोनों में देखिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q ये सब कॉमन है ना, तो यहां से क्या कर देंगे हम लोग Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और बचेगा क्या अंदर 1 बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। कितना बच गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया कॉमन कैसे हुआ ना। देखो कॉमन क्या कर लिया है यहाँ पे, यही ना Q ऊपर Q है तो Q कॉमन कर लिए और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे, दोनों में से क्या कर लिए कॉमन कर लिए, ठीक है। तो जब कॉमन हुआ तो यहाँ पे ऊपर एक ही बचेगा और नीचे R माइनस एल का होल स्क्वायर, और चिन्ह क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस आया, सही है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 बटे तो ये R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि भिन्न कभी हम लोग जब हल करते थे ना भिन्न में, जैसे अगर 3/5 और प्लस 4/7 था ऐसे होता तो तिर्यक गुणा होता था, मतलब 3 गुणे 7 और प्लस 4 गुणे 5 और बटे फिर 7 5 गुणे 7 ऐसे करते थे, इनको इसमें फिर इसमें आपस में ना। अब यही वाला ना यहाँ पे लगेगा इस तरह से, है ना, कैसे तिर्यक में, मतलब ये इधर होगा और इनको इधर जाएंगे और फिर आपस में भी गुणा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R माइनस एल का R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस और R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं ना। उसके बाद फिर अब आपस में गुणा होगा आपस में, तो यहाँ पर क्या होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हुआ। अब इसको ना थोड़ा प्रसार किया जाएगा, थोड़ा प्रसार किया जाएगा, ओके। इसका अगला स्टेप देखते हैं, है ना। यहाँ से तो क्या आएगा E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ना देखो ये R प्लस एल का होल स्क्वायर है ना, तो और R माइनस एल का ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको ना तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनको तोड़ना है ना। तो करेंगे क्या, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कितना ये ab का मतलब r इंटू एल, इस तरह से ये हो गया पहले का। फिर माइनस है, अब इसके लिए वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बटे, देखिए ये दोनों के ऊपर ना स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर एक साथ कर देते हैं और ये ए माइनस बी और ये प्लस बी,
तो a माइनस बी ना और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों के ऊपर जो कॉमन स्क्वायर था, ये स्क्वायर कहाँ पे है, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, इतना ही। अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि जब ये माइनस कोष्टक हटेगा, ये तो जहां माइनस वहां प्लस और जहां प्लस वहां माइनस, तो कोष्टक हटा रहे हैं तो यहाँ प्लस था तो माइनस, और यहाँ भी प्लस था तो माइनस। ठीक है, और यहाँ पर माइनस था तो प्लस। ठीक है, और ये कोष्टक भी हटा देते हैं ड्यू टू शॉर्ट ऑफ प्लेस, एक ही में कर दिए अभी। ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, 2rl और 2rl है ना, तो E बराबर कितना आ जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl और 2rl 4rl अपान आर स्क्वायर और माइनस यल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो द्विध्रुव है बना क्या था, वो बहुत अल्प दूरी बताए थे, बहुत अल्प दूरी, और वो भी कितना 2l, और ये कितना है यहाँ पे यल, क्या है यल। आप समझिए पहले इस बात को कि जैसे नहीं, ये होगा कैसे नहीं, इसको नहीं यहाँ पे कहेगा ना कि यल स्क्वायर को नगड़ मानने, यल स्क्वायर को नगड़, भाई क्यों मान ले ऐसे नगड़, अब तो आर स्क्वायर को मान लो नगड़, है कि नहीं, लेकिन नहीं, नगड़ मानना है, उसमें कॉन्सेप्ट है अल्प दूरी ना, जैसे हम कर रहे हैं कि ना अल्प दूरी मान लीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे, हम केस में हल करना रहेगा, तो अगर 10 सेंटीमीटर मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो इसको जो है ना 2l है, ये 2l है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, कितने पे 1 सेंटीमीटर, और जब इसको ना मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर होगा, और यल का वैल्यू जो आएगा वो यल का वैल्यू कितना आएगा, तो 0.01 बटे 2, इसका मतलब 0.005 आ जाएगा, इतना आने वाला है कि नहीं। अगर मैं कहूँ स्क्वायर करो इसका स्क्वायर, तो 0.005 का भी स्क्वायर करो, तब क्या आने वाला है, अब स्क्वायर करो 25 और 3 बार गुणा, जैसे होगा 2 बार गुणा होगा तो 3 अंक पे दशमलव, और 3 3 6 अंक पे दशमलव लगेगा, इसका मतलब ना 25 तो लिखना है और 6 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6। अब ये बताइए इस कंडीशन में जब ये 2l जो था, ये द्विध्रुव के ना यहाँ पे -q और +q के बीच की दूरी थी, अब बताइए इसका 1 सेंटीमीटर मानने पर 2l इतना आया और यल स्क्वायर किया, तो ये देखो बहुत कम हो गया, इसका मान बहुत कम ना, हम लोग कहेंगे ये ना जीरो के बहुत ना एकदम दूर हो, एकदम करीब आ गया है, जीरो के करीब। ठीक है, इसीलिए ना इसे हम लोग क्या मानते हैं, नगण्य, क्या मानते हैं, नगण्य। जब नगण्य मानेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब ये हट जाएगा, जब ये हट जाएगा तो ये पावर, यहाँ पे भी पावर, अब पावर के ऊपर पावर तो गुणा, पावर के ऊपर पावर तो गुणा। ठीक है, तो जब गुणा होगा तो 2 दूनी 4, तो जब 2 दूनी 4 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, इतना। ठीक है, r पावर 4 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे अब एक r से कैंसिल। ठीक है, तो E बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l अपान r3। अब इसे देखिए, अगर इसे लिखना है तो 1/4 पाई खूब याद होता है हम लोग को, इसीलिए इसे अलग कर देते हैं। जब f का वैल्यू देखे थे ना, तब पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, E बराबर भी जब हम लोग देखे थे तो वहां पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना एक सीक्वेंस बन गया है। ठीक, इसीलिए इसको ना थोड़ा बगल कर लेते हैं, और उसके बाद इनको ना 2 भागों में 2 गुणे Q गुणे 2l अब बटे r3। ऐसा क्यों किए समझिएगा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण जब P होता है ना, P बराबर Q × 2l होता है, Q × 2l द्विध्रुव आघूर्ण।
तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P बराबर Q इंटू 2L। इसीलिए ना इस 4 को 2 दूनी 4 और 2 आगे कर लिया और इनको पीछे कर दिया, तो Q इंटू 2L। जब Q इंटू 2L होगा तो यहाँ पर आ जाएगा P, क्या आ जाएगा P। तो फार्मूला जो निकल के हम लोग को आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P और बटे RQ, ये है आपका फार्मूला। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे RQ, जहां पर P है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव